वेलकम बैक टू स्ट्रेट टॉक। एक बार क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर आप पढ़ाते हो, आप मोटिवेट करते हो कि अच्छे से पढ़ो, आईएएस बनो, टॉप रैंक लेके आओ, लेकिन क्या अगर मेरी रैंक टॉप रैंक में नहीं आई, नीचे आई, थोड़ी सी नहीं आई या नहीं भी आई, तो आप कभी ये मानेंगे नहीं कि हमने मेहनत नहीं करी। आज हम ऐसे ही एक अनकंफर्टेबल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एंड दैट इज द फियर ऑफ बीइंग एवरेज। देखो, सबको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, सबको अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर बनना है, बट कहाँ पे रुकना है, विच इज़ व्हाट इज़ इनफ। ओके कि ठीक है, यहीं तक थी, यहीं तक कैपेसिटी थी या यहीं तक स्ट्रेंथ थी। आज के टाइम पे एवरेज होना ना इंसल्ट हो गया है। जैसे अगर तुम दुनिया में बदलाव लेके नहीं आ रहे हो या तुम दुनिया को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम गलत ज़िंदगी जी रहे हो। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां नॉर्मल होने की कोई वैल्यू नहीं है। हर जगह लिखा मिलता है बी डिफरेंट, बी बेस्ट, लीव योर मार्क। इंस्टाग्राम पे लोग लिखते हैं आई एम नॉट लाइक अदर्स। अरे भाई, सभी लोग लिख रहे हैं आई एम नॉट लाइक अदर्स, तो फिर अदर्स बचे ही कहाँ? हर कोई तो अलग हो गया ना। दिस ऑब्सेशन ऑफ बीइंग स्पेशल पता है कहाँ शुरू होता है? बहुत छोटी उम्र में। हमारे दौर में तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से 95% आ गए तो गुड जॉब बेटा, 75 आ गए तो यू कुड हैव डन बेटर। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि तुम खुश तो हो। और ग्रेजुअली इसी प्रोसेस में हम सीख जाते हैं दैट एवरेज होना इज़ डिसअपॉइंटमेंट, और फिर हम जीने की बजाय ना प्रूव करने में लग जाते हैं। रियलिटी ये है कि सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो सकते, और सच कहूँ तो सबको होना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी की खूबसूरती इसमें है कि हर कोई अपना किरदार निभाए। हर कोई स्टेज के सेंटर में नहीं होता ना, लेकिन हर किसी की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। एक ऑर्केस्ट्रा में वायलिन भी है, फ्लूट भी है, ड्रम भी है, सब कुछ है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना रोल कर रहा है। कोई सोलो प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये सब मिलेंगे ना तभी वो संगीत बनेगा, वो सिम्फनी बनेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हर वक्त कंपैरिजन, हर वक्त प्रेशर। किसी और की सक्सेस देखी तो अपनी वैल्यू कम लगने लगती है। किसी ने 25 की उम्र में बिजनेस बड़ा बना लिया, किसी ने जर्मनी में जॉब ले ली। मे बी तुम्हारा पेस अलग है यार, मे बी तुम्हारा जो पेस है वो उस रेस से बाहर का है। तुम्हारा जो पीस जो मिलने वाला है या जो इसमें तुम्हें सुकून मिलता है वो उस रेस में है ही नहीं। आपने कभी नोटिस किया है कि हम कितने ऑब्सेस्ड हो गए हैं सक्सेस के आइडिया से कि हम इनफ फील करना भूल गए। एवरेज होना कोई फेलियर नहीं होता, वो एक स्पेस है जहां हम स्टिल हैं, जहां हमारे पास वक्त है ऑब्जर्व करने का, अप्रिशिएट करने का। कभी कभी लगता है इतना हिस्ट्री को पढ़ा, समझा। गांधी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, पर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए कुछ नहीं किया। वो सिर्फ उन वैल्यूज़ पे टिके रहे जो उनकी थी, और दुनिया ने उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह दिया। एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बनने जो होते हैं ना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए कोशिश नहीं करते। वो कोशिश करते हैं सिर्फ ईमानदार रहने की, ऑनेस्ट रहने की। हम हर वक्त अपने आप से भाग रहे हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मुझे कुछ प्रूव करना है, पर हम भाग किससे रहे हैं? दुनिया से या खुद से? एवरेज होने का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी, बल्कि ये है कि तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे। आज के टाइम पे सब कुछ मैट्रिक्स पे मेजर होता है, फॉलोअर्स, सैलरी, व्यूज़, अचीवमेंट। लेकिन तुम्हारे अंदर का सुकून कौन मेजर करेगा? कभी कभी मुझे लगता है हम सब पीस नहीं ढूंढ रहे, हम वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। तब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर
जो वो प्रेशर है ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का, तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम ये ढूंढते रहेंगे, हम ये वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे। सो मे बी एवरेज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज ही नॉर्मल है। और अगर तुम अपनी लाइफ से खुश हो ना तो तुम ऑलरेडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो यार। क्योंकि आज के ज़माने में कंटेंट रहना ही it's when you are in yourself, that is a rebellion in itself. So next time जब भी तो कोई बोले ना bro you are average, स्माइल करना और कहना थैंक यू, at least I'm real. Because maybe being enough is the most underrated achievement of our times. You were watching Straight Talk, जहाँ हम लाउड नहीं रियल बातें करते हैं। और अब तुम बताओ, क्या तुम्हें भी एवरेज होने का डर लगता है, या तुमने भी उस वर्ड में अपना पीस ढूंढ लिया है?